पानी हमारी जिंदगी है, उस पर भारत का जबर कबूल नहीं। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके पानी को हथियार बना लिया है। पाकिस्तान इज्जत और बराबरी के साथ अमन चाहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू, कहा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूं, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। वजीर खजाना की जेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की ऑनलाइन शिरकत। डिजिटल फाइनेंस और क्रिप्टो इकोसिस्टम की निगरानी के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर गौर। जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से ब्लॉकचेन को जिम्मेदारी के साथ अपनाया जा सकेगा। और शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब, कराची वालों की जिंदगी अजीरन। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। गरीबाबाद चौक पर लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। जमात इस्लामी का कराची के 11 मकामात पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी मोनेम जफर खान ने कहा कि शहरी बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। के इलेक्ट्रिक और हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। सिंध के अपोजिशन अरकान और सीईओ के इलेक्ट्रिक में गर्मा गर्मी। खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में मोना सल्वी के रवैये पर अरकान की नाराजगी। मोना सल्वी ने बिजली चोरी रोकने में नाकामी तस्लीम कर ली। कहा जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है हम वहां कनेक्शन नहीं काट पाते। मोहम्मद फारूक ने पूछा, गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था रात की लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल कब और कैसे किसकी इजाजत से तब्दील हुआ। सख्त सवालात पर सीईओ के इलेक्ट्रिक इजलास छोड़कर चले गए। ऑपोजिशन अरकान का कमेटी रूम में एहतजाज। और कराची में ताकत के नशे में धुत शख्स का नौजवान पर तशद्दुद। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी पुलिस का मुलजिम के हमरा घर पर छापा, गाड़ी तहवील में ले ली। हथकड़ी लगाकर मुलजिम गाड़ी चलाकर गिजरी थाने पहुंचा। मुलजिम के घर से ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम ने डिफेंस क़याबान इत्तेहाद में सरेआम नौजवान पर तशद्दुद किया था, बहन के सामने गालियां दी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे विफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल। भाषा डैम, चमन रोड, कराक्रम हाईवे भी अहम तरजीह हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल कहते हैं महदूद फंड्स में अहम मंसूबों को ही तरजीह दी जा सकती है। विफाक के पास तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने के लिए रकम नहीं, सूबों के पास इन मंसूबों के लिए खती रकम मौजूद है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का माल गाड़ियां निजी शोबे को देने का ऐलान। रेलवे अस्पताल भी आउटसोर्स करने की तैयारी कर ली। हनीफ अब्बासी ने बताया रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। रवा माली साल 42 अरब रुपए पैसेंजर सर्विसेज से कमाए। मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का कहना था इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी है, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए बजट में 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक वजारतों को आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल बजट मुज़ाकरात। IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक IMF का कहना है कि अगर कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब वसूल करके इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाए। बजट में 850 सीसी और जायद की गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। भारतीय क़यादत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत और वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की चालों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हो। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है।
बैनुल-अक़वामी सतह पर भारतीय जा रही है बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ्द बिलावल भुट्टो की सरबराही में आज से अमेरिका में मुलाकातें शुरू करेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए आलमी बरादरी पर जोर दिया जाएगा। सेंटास मुआहदे की मुकम्मल बहाली की फौरी जरूरत पर भी बात होगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की अहम रुकन सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, जंग हो या सिफारती महाज, हम दफा करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का ठोस मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया। मोदी की खतरनाक और गैर जिम्मेदार पॉलिसियों पर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। वजीर आजम के मावन खुसूसी तारिक फातमी आज से 4 जून तक मॉस्को का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद भारतीय जा रही है तो पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये पर मौक़िफ़ पेश करना है। पाकिस्तान ने भारत को हर मुहाज पर शिकस्त दी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासत क्रिस्टोफ कहते हैं, भारत पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। पाकिस्तान एटमी ताकत है जो चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका। पाकिस्तान के फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। भारत सेंटास मुआहदे को जंगी हथियार बना सकता। बानी पीटीआई का इनकार। पुलिस झूठ पकड़ने का टेस्ट कराने में नाकाम। 9 मई के मुकदमात की तहकीकात के लिए लाहौर पुलिस अडयाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई ने चौथी बार भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल से रवाना हो गई। टीम पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए आई थी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली की अपीलें। नैब ने पैरवी के लिए 5 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तैनात कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिए वीडियो लिंक अदालत में पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, यह गलत है कि मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मुताबिक नहीं। बानी पीटीआई के वकील ने बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। वज़ीर आज़म का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा, अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है। अगले माह कराची के लिए डबल डेकर बसें आ रही हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, फैसला किया है, खवातीन को हर साल मुफ्त पिंक स्कूटी देंगे। ईवी बाइक्स के लिए 3 कंपनियां आई हैं। जो कंपनी अच्छी बाइक्स देगी उनसे मुआहदा करेंगे। जिन खवातीन के पास लाइसेंस हैं उन्हें पहले पिंक बाइक मिलेगी। कराची में यके बाद दीगरे जलजले के 8 झटके। मलीर, कायदाबाद और अतराफ में जलजला महसूस किया गया। शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी और लांधी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज लांधी, मलीर, कायदाबाद और पोर्ट कासिम के इलाकों में 3 बार जलजला महसूस किया गया था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं, जलजला लांधी फॉल्ट रीजन में आ रहा है। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने पर चंद दिन लग सकते हैं। रूस के 5 फिजाई अड्डों पर तबाहकुन यूक्रेनी हमलों के बाद मॉस्को का सख्त रद्दअमल। यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। सदर पुतिन ने एक्स पर लिखा, रूस का पर्ल हार्बर हो गया। यूक्रेन ने आज अपनी मौत के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। अब कोई सुर्ख लकीर बाकी नहीं रही। यूक्रेन पर सिकंदर मिसाइल चला दिए। हाइपरसोनिक और शंक मिसाइल पार करने की तैयारी कर ली। पुतिन का कहना है, ज़ेलेंस्की थोड़ा इंतजार कर लो, जहन्नुम आने वाली है। शुमाली कोरिया ने आर्टिलरी शेल से भरे 20,000 कंटेनर्स रूस के लिए मदद के लिए रवाना कर दिए। नाटो ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। नाटो मुल्कों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। यूक्रेन ने गुज़िश्ता रात रूस के 4 एयरबेसेस को निशाना बनाया। 40 से ज्यादा रूसी जहाज तबाह होने का दावा किया था। बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। एहलकार अबरार बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था जब मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। क्वेटा में मशरक़ी बाईपास पर बकरा मंडी के करीब पुलिस पर दस्ती बम हमला। थाना मंजूर शहीद के SHO समेत 3 अफराद जख्मी।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की गैर कानूनी असलहा रखने के केस में जमानत मंजूर। इस्तिखासा ने मौके पर अपनाया। पुलिस ने मुलजिम से गैर कानूनी असलहा बरामद किया, जमानत ना दी जाए। वकील खुर्रम अवान ने कहा मुकदमा झूठा है, सिर्फ अरमगान का वालिद होने पर सजा दी जा रही है। एडिशनल सेशन जज ने 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की व्यापारी से बहस और तकरार। हैदराबाद में खूबसूरत जसामत वाले बैल लाल बादशाह और बबलू की धूम। बहावल नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तान नस्ल का तगड़ा 7 फीट लंबा 15 मन वजनी दिलबर नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गया। सादकाबाद की मवेशी मंडी में अर्तुरुल और बमसी नामी बैलों के चर्चे। खरीदारों को जानवर महंगा होने की भी शिकायत। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। बमबारी के बायस शिमाली गजा का वाहिद डायलिसिस सेंटर तबाह हो गया। अनरुआ का गजा में खुराक की किल्लत पर तशवीश का इजहार। हमास जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर आमादा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमास का कहना है ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जो मुस्तकिल जंगबंदी का सबब बने। गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिससे फलस्तीनियों को रिलीफ मिले और इंसानी अलमिया खत्म हो। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की जनूबी कोरिया से वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तेकबाल किया गया। फखरे पाकिस्तान के लाहौर से आबाई शहर मियां चुन्नू पहुंचने पर भी बालिहाना इस्तेकबाल। फूल निशावर किए गए, ढोल की थाप पर भंगड़े। वालदा ने बेटी को गले लगाया। अरशद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कौम की दुआओं से फतह मिली, वतन वापसी पर बहुत प्यार किया गया। अगला हदफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त हुई। कौमी टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में 197 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद हारिस की शानदार सेंचुरी 107 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और मैच के हीरो करार पाए। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास। मुस्तकबिल की सीरीज के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। पाकिस्तान टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज, दौरे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट से ही इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा बैकअप मिलेगा।